जय हिंद प्यारे साथियों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम के कुछ तथ्यों को, बहुत ही बेहतरीन तथ्यों को। आज हमारा क्लास 1 है। आज हम जो है कि नंबर सिस्टम का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग से यही कहूँगा कि आप लोग जो है कि नंबर सिस्टम के सभी चैप्टरों को जो है कि सीरियल बाय सीरियल देखिएगा, शांति से और शांति ढंग से, ठीक है। तो आज हम मैथ का शुरुआत कर रहे हैं और मैथ का शुरुआत नंबर सिस्टम से कर रहे हैं, ठीक है। यह जो हम मैथ की जानकारी देंगे, ये समझ लीजिए कि ये सीजीएल लेवल तक की है। आप सीजीएल लेवल तक की जो है कि तैयारी कर सकते हैं। तो बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए नंबर सिस्टम का शुरुआत करते हैं अब हम, ठीक है। दोस्तों, गर्मी बहुत है, आज का गर्मी बहुत है, गर्मी में पढ़ाना पड़ रहा है, क्या करें, पढ़ाना तो ज़रूरी ही है। तो एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या हमारे कितनी प्रकार की होती हैं? तो संख्या देखिए हमारी मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक वास्तविक संख्या, ठीक है, और एक होता है काल्पनिक संख्या, ठीक। ये हो गया। इसको बोलते हैं हम रियल नंबर और इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर। दोस्तों, इंग्लिश में कहीं मिस्टेक होगा तो उसके लिए जो है कि देख लीजिएगा। चलिए, ये हो गया। तो संख्या हमारी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारी कौन सी संख्या आ जाती है? तो हमारी आ जाती है परिमेय संख्या, ठीक, और एक आ जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए, परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी संख्या होगी। परिमेय संख्या किसे हम कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे हम कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो परिमेय अपरिमेय संख्या है ना, इन सबको जो है कि कक्षा 8, 9 इन्हीं सब में पढ़ाया जा चुका होता है, ठीक है। तो जो लड़के अगर अच्छे से पढ़े होंगे शुरू से तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए, हम परिमेय संख्या किसे बताए हैं? परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे में 1/2, 3/4, 5, 6, 7/2 या फिर रूट में हम 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। यह संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। बस क्यों का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं क्यों नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी आ गई परिमेय संख्या में। अब यहाँ पर बात आई √4 की। तो √4 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 का जब हम मान निकालेंगे ना तो ये 2 आएगा, और 2 आएगा तो 1 के अलावा कोई भी संख्या हम रखकर इसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। लेकिन अक्सर ज़्यादा हम 1 ही रखते हैं। आई बात समझ में? चलिए, ये हम जान गए परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे में √5, फिर रूट में 6, रूट में 7 या फिर पाई में, ठीक। पाई का मान क्या आता है हमारा? तो पाई का मान भी 3.140 के लगभग में आता है। ये इसका मान एक और होता है 22/7। 22/7 देखेंगे तो परिमेय संख्या में चला जाएगा, लेकिन अगर पाई के रूप में रहता है तो क्या हो जाता है? अपरिमेय की संख्या के रूप में हो जाता है, ठीक। आई बात समझ में? चलिए, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। देख रहे हैं कितना गर्मी है, गर्मी में भी जो है कि पढ़ाना पड़ रहा है। पढ़ाना भी भाई बहुत ज़रूरी है। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चों तक जो है कि वीडियो अपने माध्यम से जो है कि उनको पहुँचाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम क्या जान लिए? संख्या में हमारा क्या आता है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ जाता है। काल्पनिक संख्या में हमारा क्या आता है? तो काल्पनिक संख्या जिसे हम इमेजिन कर सकते हैं, वह संख्या कोई संख्या नहीं होती। जैसे -5 बराबर में 2, ठीक ना, या फिर यहाँ 2 नहीं i कर लेते हैं, ठीक ना, i कर लेते हैं। या फिर रूट में माइनस में 5 भी हो सकता है, या फिर i बराबर यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं,
यहाँ पर रूट में 2 लिख सकते हैं माइनस में। तो ये सब संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं। इमेजिनरी मतलब कि हम जिससे बस कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जान लिए। अब जो है कि इनके अंदर जब हम चलेंगे नंबर सिस्टम में, तो कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए इन सब संख्याओं को पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम जो है कि मिटा देते हैं। दोस्तों बस कॉन्सेप्ट जो है कि याद रखिए, फिर इसके बाद तो आप खुद का खुद जो है कि सभी चीज़ों को परख पाएंगे और समझ पाएंगे और लगा लेंगे, ठीक है। चलिए पहला हम शुरुआत करते हैं, इधर लिख लेते हैं। पहला हम शुरुआत करते हैं प्राकृतिक संख्या से। प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या जिसे हम गिनती योग्य संख्या में लेते हैं, ठीक है ना, वह क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4 और ऐसे हम कितने भी संख्या ले सकते हैं, बढ़ते क्रम में चला जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या, गिनती योग्य संख्या ही प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं, प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या पर आ जाते हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, ठीक, होल नंबर। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या जब हम प्राकृतिक संख्या में एक 0 लगा देते हैं तो वह संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे में एग्जाम्पल में हम लें तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे, ये हमारा क्या आ जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जिसे हम गिनती योग्य लेते हैं, और पूर्ण संख्या जिसमें हम प्राकृतिक संख्या को 0 के साथ सम्मिलित कर देते हैं, वह पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आ जाता है हमारा निगेटिव नंबर। क्या आ जाता है? निगेटिव नंबर। निगेटिव नंबर मतलब कि, चलिए पहले अंग्रेजी लिख दिया हूं यहाँ पर, कोई बात नहीं, ऋणात्मक संख्या, ठीक ना। निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या। चलिए तो निगेटिव नंबर किसे बोलते हैं? निगेटिव नंबर उसे हम बोलते हैं जिसमें हमारा माइनस होता है, ठीक ना, ऋण होता है। यानी ऋण संख्या ही क्या कहलाती हैं? हमारी निगेटिव नंबर कहलाती हैं। जैसे में एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5 ऐसे हम ले सकते हैं। यह संख्या क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हैं तो आप जो है कि हमें कमेंट जरूर करिए। चलिए यहाँ पर अब ले लेते हैं चौथा नंबर पर पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक ना। क्या होता है? इंटीजर, पूर्णांक। तो पूर्णांक हम किसे कहते हैं? देखिए पूर्णांक बहुत ही बेहतरीन है, इसको जो है कि बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि कैसी संख्या होती है। पूर्णांक में हमारे देखिए नेचुरल नंबर भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आती है और ऋण संख्या भी आती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि निगेटिव नंबर, पूर्ण संख्या, ठीक ना, और क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। इन तीनों को जब हम सम्मिलित करते हैं तो वह क्या हो जाता है? पूर्णांक हो जाता है, ठीक ना। यानी कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन तीनों को जब हम शामिल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक ना, ये हमारी क्या कहलाएंगी? ये हमारी जो है कि पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों को हम देख लिए। अब हम आ जाते हैं कि विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। 5वां नंबर है विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? यानी कि ओड नंबर। क्या होता है? ओड नंबर। ओड नंबर किसे कहते हैं? तो चलिए ओड नंबर जिसे हम 2 से विभाजित न कर सकें वह क्या कहलाता है? ओड नंबर चाहे विषम संख्या। तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसे हम जो है कि
2 से ना काट सकें और विषम संख्या 1 से शुरुआत होती है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 1 3 5 7 9, ठीक ना, और ये चलता चला जाएगा। तो यह क्या कहलाएंगे, संख्या ओड संख्या कहलाएंगे। ठीक, आई बात समझ में। विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो विषम संख्या उसे बोलते हैं जो कि 2 से न कटे। बस सिंपल भाषा में ये समझिए। चलिए अब इतना जान लिए हम लोग, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा 6 नंबर पर सम संख्या। सम संख्या यानी सम संख्या को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। ठीक, सम संख्या जो संख्या 2 से कट जाए पूर्ण रूप से वह क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लें तो 2 4 6 8 10 ऐसे यह क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। यानी 2-2 के अंतराल पर ये भी चलती चली जाती है। इनका डिफरेंस देखेंगे तो 2-2 का ही आएगा और इसका भी अंतर क्या आएगा, 2-2 का आएगा। बस फर्क इनमें इतना है कि ये 2 से नहीं कटेंगी, ये 2 से पूरा कट जाएंगी। तो जो 2 से कट जाता है वह क्या कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। ठीक है, चलिए ये जान लिए। अब हमें पता करना है कि भाज्य संख्या किसे बोलते हैं। भाज्य संख्या, इससे पहले ना आप अभाज्य जान लीजिए, ठीक है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि प्राइम नंबर, ठीक ना। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर वह संख्या जिसके मिनिमम 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर अधिकतम बोल दीजिए, जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं वह संख्या क्या कहलाता है, वह प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पर ले लीजिए 3, ठीक, 5 और 7 और क्या ले सकते हैं, तो 11। ठीक, इनके कम से कम अधिकतम कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2। तो यहाँ पर देखिए एक तो 1 होगा और एक क्या होगा, 3 होगा। इसके 1 होगा 5, 1 होगा 7, 1 होगा और 11। यानी कि वह संख्या जिसे 1 काटे और वह संख्या स्वयं को काटे, तो वह संख्या किस में चली जाती है, अभाज्य संख्या में चली जाती है। आई बात समझ में। यानी कि इसको पूर्ण रूप से अगर हम दर्शाना चाहें तो यह कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके मिनिमम अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम भाज्य संख्या पर, ठीक ना। भाज्य संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट जिट नंबर। इंग्लिश मीनिंग में कोई दिक्कत होगा दोस्तों तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसके मिनिमम यानी कम से कम 2-3 गुणनखंड होते हैं, अधिकतम से अधिकतम कितना भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, वह क्या कहलाती है, संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे हम ले सकते हैं 4 6 8 10 12। अब ये देखिए इस संख्या को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, स्वयं 4 भी, 1 काटेगा, 3 काटेगा, 6 काटेगा, 2 काटेगा, 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा और 8 स्वयं काटेगा। इसको 2 काटेगा, 1 काटेगा और यहाँ पर 5 भी काटेगा और क्या काटेगा, 10 काटेगा स्वयं। और यहाँ पर 1 काटेगा, 2 3 4 6 और 12। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम कितने गुणनखंड निकल रहे हैं, 3 गुणनखंड निकल रहे हैं और अधिकतम से अधिकतम कितना भी जा सकता है। तो आई बात समझ में कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या वह संख्या आती है जिसके मिनिमम कितने गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज गर्मी भी बहुत है। इसमें अभी और कुछ तथ्यों को जानना है, तो उन तथ्यों को जो है कि हम अगली क्लास में जानेंगे। आज हमारा क्लास कौन सा था, फर्स्ट था, ठीक ना। आज नंबर सिस्टम की शुरुआत हुई है और कहें तो मैथ की भी शुरुआत आज ही से हुई है। ठीक है, तो बस आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब इसके लिए बस इतना ही रहने देते हैं, तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।